629 ईस्वी इस्लाम तेजी से फैल रहा था, लेकिन उसी समय एक बड़ी ताकत इस्लाम के सामने खड़ी थी, बाज़ंतीन एम्पायर। यह उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। जब एक मुस्लिम दूत को शहीद कर दिया गया तो यह सीधे सीधे जंग का ऐलान था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुसलमानों की फौज तैयार की। इस फौज का मुकाबला था लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिकों से। जी हाँ, 3000 बनाम 1 लाख। यह कोई आम जंग नहीं थी, यह ईमान की जंग थी। 3 बड़े कमांडर बनाए गए, ज़ैद इब्ने हारिथा, जाफर इब्ने अबी तालिब, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा। तो अब यहाँ से कहानी बहुत ही इमोशनल और क्रिटिकल हो जाती है। जंग मौता शुरू हो चुकी थी, बैटल ऑफ मौता। एक तरफ सिर्फ 3000 मुसलमान और दूसरी तरफ बाज़ंतीन एम्पायर की विशाल सेना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यह जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी बल्कि लीडरशिप की भी थी। पहला कमांडर सबसे पहले कमान संभाली ज़ैद इब्ने हारिथा ने। वो बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन कुछ ही समय बाद वो शहीद हो गए। अब फौज के सामने पहला बड़ा झटका था। दूसरा कमांडर अब झंडा उठाया, जाफर इब्ने अबी तालिब ने। इतिहास बताता है जब उनका एक हाथ कट गया तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा पकड़ा, और जब दूसरा हाथ भी कट गया तो उन्होंने झंडे को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन आखिरकार वो भी शहीद हो गए। अब यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह कुर्बानी की मिसाल थी। तीसरा कमान, अब कमान आई अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के हाथ में। वो कुछ पल के लिए रुके क्योंकि वो जानते थे कि यह रास्ता शहादत की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और पूरी बहादुरी के साथ जंग में उतर गए, और कुछ ही समय बाद वो भी शहीद हो गए। अब जरा सोचिए, तीनों कमांडर लगातार शहीद हो चुके हैं। फौज के पास कोई लीडर नहीं बचा, दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा है, मोराल गिर चुका है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस स्थिति को आज की भाषा में कहे तो कंप्लीट लीडरशिप कोलैप्स, यानी अब हार लगभग तय लग रही थी। लेकिन यही से इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था, खालिद की एंट्री। दोस्तों, अब यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो अभी अभी इस्लाम में आए थे, खालिद बिन वलीद। ध्यान दीजिए, यह उनकी पहली बड़ी जंग थी मुसलमानों के साथ, और सामने इतनी बड़ी सेना। अब सवाल उठता है, उन्होंने क्या किया? लीडरशिप मोमेंट। जब कोई लीडर नहीं बचा तो फौज ने खालिद को कमान सौंप दी। यह डिसीजन बहुत बड़ा था क्योंकि वह नए मुसलमान थे, लेकिन उनके पास जंग का जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और यही लीडरशिप की खासियत होती है, सही समय पर सही इंसान को चुनना। स्ट्रेटेजी बिगिंस। खालिद ने सीधे हमला नहीं किया, उन्होंने पहले स्थिति को समझा। दुश्मन ज्यादा है, अपनी सेना थकी हुई है, मोराल गिर चुका है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौज को रीग्रुप किया, लाइनें सही की और डिसिप्लिन फॉर्मेशन बनाए। साइकोलॉजिकल वारफेयर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। खालिद ने साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की। उन्होंने रात में अपनी सेना की पोजीशन बदल दी। सुबह जब दुश्मन ने देखा, उन्हें लगा नई फौज आ गई है। अब सोचिए, दुश्मन ऑलरेडी कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब कंफ्यूज हो गया। यही कहलाता है वॉर ऑफ परसेप्शंस, यानी दिमाग से जंग जीतना। बैटलफील्ड एक्सक्यूजन। खालिद ने छोटे छोटे अटैक्स किए, डायरेक्ट फुल वार नहीं किया। इससे दुश्मन पूरी तरह इंगेज नहीं हो पाया, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना को सेफ रिट्रीट की तरफ ले गए। ध्यान देने वाली बात, यह जीत नहीं थी लेकिन हार भी नहीं थी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी सर्वाइवल। इतिहासकार बताते हैं खालिद ने इस जंग में 9 तलवारें तोड़ दी। इससे उनकी इंटेंसिटी और फाइटिंग का अंदाजा लगता है, लेकिन असली जीत यह थी, उन्होंने पूरी फौज को बचा लिया। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, जब हालात आपके खिलाफ हो तब ताकत नहीं दिमाग काम आता है। और यही वजह है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के सबसे अहम और इमोशनल मोड़ पर। जंग खत्म हो चुकी थी, बैटल ऑफ मौता, और अब सवाल ये था क्या हुआ इस जंग के बाद, क्योंकि असली कहानी अभी भी बाकी थी। अगर हम इस जंग को लॉजिकली देखें तो टेक्निकली मुसलमानों ने जंग जीती नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार भी नहीं मानी, और यही सबसे बड़ी बात थी क्योंकि दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा था। तीनों बड़े कमांडर शहीद हो चुके थे, हालात पूरी तरह खिलाफ थे, फिर भी पूरी फौज सुरक्षित वापस आई। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सक्सेस। जब यह खबर मदीना पहुंची तो माहौल बहुत अलग था। लोग घबराए हुए थे क्योंकि 3 बड़े सहाबा शहीद हो चुके थे, ज़ैद इब्ने हारिथा, जाफर इब्ने अबी तालिब, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा। यह इस्लाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। रिवायतों में आता है कि प्रोफेट मोहम्मद ने उसी वक्त जंग का पूरा मंजर लोगों को बयान किया। उन्होंने बताया
कैसे एक एक करके तीनों कमांडर शहीद हुए और फिर उन्होंने कहा अब झंडा उठाया अल्लाह की तलवार ने। दोस्तों यही वो लम्हा था जब इतिहास बदल गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के लिए फरमाया अब झंडा उस शख्स के हाथ में है जो अल्लाह की तलवार है, यानी सैफुल्लाह। ध्यान दीजिए, यह कोई आम टाइटल नहीं था, यह टाइटल खुद पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा ने दिया था और यही वजह है कि आज भी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। इस एक फैसले के बाद खालिद बिन वलीद सिर्फ एक कमांडर नहीं रहे बल्कि इस्लाम के सबसे बड़े मिलिट्री लीडर बन गए। आगे चलकर उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें जीती, दुश्मनों को हराया और इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार निभाया। दोस्तों यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है, जीत हमेशा दुश्मन को हराने में नहीं होती, कभी कभी अपनों को बचाने में भी होती है। और यही वजह है कि खालिद बिन वलीद आज भी इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार माने जाते हैं।